हार्ड एट इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। पाइप एंड पाइप फिटिंग कोर्स का यह है वीडियो नंबर 21। इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पाइपिंग कंपोनेंट जो कि है फ्लैंज उसके बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कितने टाइप के फ्लैंज होते हैं, वो पाइप के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे फ्लैंज सिलेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले फ्लैंज के बेसिक फंडा क्या है वो जान लेते हैं। तो जो फ्लैंज है वो एक वन ऑफ द जॉइनिंग मेथड है जो कि वेल्डिंग के बाद में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा मेथड है। मतलब फर्स्ट वेल्डिंग है, कोई भी दो चीज़ को जोड़ना है तो फर्स्ट मेथड है वेल्डिंग और सेकंड है फ्लैंज। फ्लैंज जो है पाइप को वेरियस इक्विपमेंट के साथ जोड़ता है। उसके साथ में फ्लैंज जो है आपको मेंटेनेंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वेल्डेड जॉइंट में कैसा होता है कि एक बार आपने वेल्डिंग कर दिया तो ख़त्म, वो परमानेंट जॉइंट है, उसको काटना है मतलब उसको फिर से करना है, ऐसा हो गया। जबकि फ्लैंज जॉइंट कैसा होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप बोल्ट ओपन करो, गास्केट चेंज करो, मेंटेनेंस करना है तो स्पूल रिप्लेस करो, पंप रिप्लेस करो, फिर से बोल्ट लगा के उसको जोड़ दो। तो ये है फ्लैंज की फ्लेक्सिबिलिटी। इसके साथ में फ्लैंज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी कैसा है कि फ्लैंज जब अंडरग्राउंड पाइपिंग होता है उसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब अंडरग्राउंड अगर आप बरीड पाइप है जिसको मिट्टी में दफन करने वाले हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर लीक हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा और जो फ्लैंजेस है उसके फेस से कोड हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपको मेंटेनेंस का ही इशू रहेगा अंडरग्राउंड करेगी तो नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता है। दूसरा केस कैसा है कि फ्लैंज जितने भी लीकेज होते हैं प्रोसेस प्लांट में मैक्सिमम होते हैं ये फ्लैंज से ही, क्योंकि फ्लैंज जो जॉइंट्स है वो दो फ्लैंज के बीच में गास्केट रहता है, तो कभी गास्केट डैमेज हो जाने से वहाँ से लीक स्टार्ट हो जाता है। कभी ये फ्लैंज जॉइंट्स है उसका जो करने मतलब उसका टाइटनेस जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है तो भी लीक होना स्टार्ट करता है। तो ये फ्लैंज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अभी फ्लैंज इतनी सारी वेराइटी में अवेलेबल है कि आप आपकी चॉइस के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अटैचमेंट के बेस पे मैंने फ्लैंज को क्लासिफाइड किया हुआ है। अटैचमेंट मतलब क्या कि ये फ्लैंज कैसे पाइप के साथ या तो इक्विपमेंट के साथ जुड़ने वाला है उसको अटैचमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट है थ्रेडेड फ्लैंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्रेडेड फ्लैंज है, इसके अंदर थ्रेड रहते हैं और वो पाइप के ऊपर जो मेल थ्रेड रहेगा उसके ऊपर ये इसको स्क्रू करके फिट कर सकते हो। सेकेंड है सॉकेट वेल फ्लैंज। यहाँ पे देखिए ये सॉकेट वेल फ्लैंज है, यहाँ पे आपका पाइप जाएगा और उसको बाहर से आप वेल्ड करके उसको सॉकेट वेल्ड कर सकते हो। स्लिप ऑन फ्लैंज कैसा है कि स्लिप ऑन फ्लैंज एक स्पेशल टाइप का फ्लैंज है, वो पूरे का पूरा पाइप के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर वो उसके बैक साइड में फिर आप वेल्डिंग करके उसको पाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट फ्लैंज कैसा है, वो एक फ्लेक्सिबल फ्लैंज है, उसमें सिर्फ स्टब बैंड आता है। ये देखिए ये सिर्फ स्टब दिखाया हुआ है, मतलब एक बैकिंग फ्लैंज है, उसमें स्टब जो होता है हमने जो फिटिंग वाला वीडियो था उसमें कवर किया हुआ था। स्टब पाइप के साथ फिट हो जाता है, वेल्ड हो जाता है परमानेंटली। बट जो ये बैकिंग फ्लैंज है वो फ्रीली मूव होता है, जो सामने वाली फ्लैंज के साथ आप उसको वेल्ड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको कभी फ्लैंज का जो अलाइनमेंट नहीं है, मतलब नॉर्मली जो रेल गेंट्रीज होती है, ट्रक्स लोडिंग होते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन को पेट्रोल डीजल का जो मूव होता है वहाँ पे जो फ्लैंजेस होता है, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट करना नहीं पड़ता है, फटाफट जॉइंट हो जाता है, तो वहाँ पे लेफ्ट फ्लैंज यूज होते हैं। वेल्ड नेक फ्लैंज है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हाई एंड, मतलब जो भी प्रेशर पाइपिंग है उसमें सब जगह पे वेल्ड नेक फ्लैंज होता है। तो वेल्ड नेक फ्लैंज जो यहाँ से पाइप के साथ सीधा वेल्ड हो जाता है, तो फिर इसमें से यहाँ पे ये जॉइंट के लीक होने का कोई चांस नहीं रहता है और ये प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है कंपेयर टू आपका थ्रेडेड फ्लैंज हो गया, स्लिप ऑन फ्लैंज हो गया, सॉकेट फ्लैंज हो गया, उससे ज़्यादा ये आपका प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट है ब्लाइंड फ्लैंज। अभी ब्लाइंड मीन्स अंधा, इसमें से कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा ब्लाइंड ही है, देखिए यार इसमें कुछ नहीं है। ये कैसा होता है कि एंड को क्लोज करने के लिए इसके साथ में मतलब एक कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। उसके सामने वेल्ड नेक फ्लैंज होगा या तो कोई भी फ्लैंज होगा, उसको डेड एंड ख़त्म करने के लिए ब्लाइंड फ्लैंज लगाते हैं। तो ब्लाइंड फ्लैंज में सिर्फ आपको थ्रेड जो आपका स्टड है उसके लिए ड्रिल रहेगा, वो सामने वाली फ्लैंज के साथ फिट हो जाएगा और दैट वे आप लाइन को क्लोज कर सकते हो। जो सेकंड डेफिनेशन है फ्लैंज को क्लासिफाइड करने की है उसका फेस के हिसाब से। अभी फेस क्या है कि यहाँ पे देखिए ये पूरा फ्लैट है, यहाँ पे कुछ उपसा हुआ है, ये लैप है, ये देखिए बैकिंग फ्लैंज है और ये लैप है, ये आगे आया हुआ है।
यहाँ पे देखिए रिंग टाइप जॉइंट यू बना हुआ है, तो ये सारे फेसेस है। तो इसमें फ्लैट फेस, यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी देखिए यहाँ पे सबके नीचे नाम भी मैंने लिखे हुए हैं। तो ये फ्लैट फेस में कोई मतलब जो फेस है दोनों फ्लैंज के सामने कुछ नहीं है, सीधा सीधा फ्लैट है, इसके लिए फ्लैट फेस बोलते हैं। अभी राइज फेस फ्लैंज होती है, उसमें कैसा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ है, तो इसको राइज, ये यहाँ से जो अपनी बॉडी है उससे राइज है, तो उसको राइज फेस फ्लैंज बोलते हैं। आरटीजे में कैसा है, यहाँ पे ग्रूव रहता है, इसके अंदर आरटीजे गास्केट आता है, मेटल गास्केट, वो बैठता है, रिंग बनी हुई, इसमें रिंग गास्केट है, तो इसमें पूरा ये ग्रूव रहता है, ग्रूव के अंदर गास्केट बैठ जाता है। उसके बाद टंग एंड ग्रूव है, देखिए यहाँ पे ग्रूव है, ये टंग है, इसके सामने बैठ जाएगा, ये मेल फीमेल है। अभी देखिए ये यहाँ पे बैठ जाएगा, और ये टंग एंड ग्रूव में देखिए ग्रूव बना हुआ है, जब मेल फीमेल में ग्रूव नहीं होता है, दोनों का फेस ही अपोजिट होता है, तो वो यहाँ पे बैठ जाता है। ये टंग एंड ग्रूव एंड मेल एंड फीमेल का डिफरेंस है। अब ये जो फेस है यहाँ पे मेनली ये वाला जो ये राइस फेस फ्लैंज है, उसमें जो ये फेस है उसकी भी अलग अलग डिज़ाइन, मतलब स्मूथ आता है, सेरेटेड आता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने जो कॉमनली यूज होने वाले आपको रियल पिक्चर दिखाया तो आपको पता चलेगा। देखिए ये राइस फेस में पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये बॉडी फ्लैंज का फेस है, यहाँ से ये राइस करके ये फेस बनाया है, तो इसको राइस फेस बोलते हैं। अभी फ्लैट फेस में देखिए यहाँ पे कोई भी फेस नहीं है, और ये आर्टिज है, तो यहाँ देखिए पूरा ग्रूव बना हुआ है, इस ग्रूव के अंदर गास्केट बैठता है, तो ये फ्लैट, ये राइस एंड आर्टिज है। अभी फ्लैंज फेसिंग, जैसे मैंने स्मूथ एंड सेरेटेड के बारे में बताया ना, तो ये जो फेस है यहाँ पे ये स्मूथ भी हो सकता है और सेरेटेड भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ऐसे ग्रूव बनाए हुए हैं, इसको सेरेशन बोलते हैं। अभी सेरेशन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, ये एक तो स्पाइरल, ये देखिए स्पाइरल है, ये मशीनिंग से ही दोनों बनता है, और कॉन्सेंट्रिक रिंग करके। तो ये जहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी मतलब जो उसका कम है, वहाँ पे आप ये स्पाइरल सेरेशन यूज नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि इसे लीक होने का, ये लीकिंग का एक कंटिन्यूस पाथ है। अगर उसकी डेंसिटी कम है प्रोडक्ट की, तो वो यहाँ से लीक करके बाहर लीक कर सकता है। तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग वाला सेरेशन ही मोस्टली हर जगह पे यूज होता है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर एक आधी रिंग डैमेज है तभी वो लीक जो है उसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सेरेशन है। अभी जो सेरेशन है उसको मेजर कैसे करते हैं, तो उसको RMS या तो AARH, दो इसकी मेजरमेंट की वैल्यू होती है, मतलब रफनेस, कितना रफनेस होना चाहिए, तो वो RMS या तो AARH। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर एंड AARH का मतलब होता है अरिथमेटिक एवरेज रफ हाइट। तो ये दो उसका मेजरमेंट के स्टैंडर्ड है। तो जो AARH की वैल्यू है वो 120 to 250 AARH है। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, कोई आपको पूछ सकता है। अभी जो फ्लैंज के तीसरा है उसका रेटिंग के बेसिस पे, सर्विस टेम्परेचर प्रेशर रेटिंग के बेसिस से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जो इस प्रेशर और टेम्परेचर क्लास को कंसिडर करके जो रेटिंग दिए गए हो फ्लैंज को, वो 150, 300, 400, 600, 900, 150 एंड 2500 की क्लास की फ्लैंज होती है। अभी जैसे जैसे रेटिंग बढ़ता जाता है उससे से फ्लैंज का जो वेट है वो बढ़ता जाता है, मतलब बल्कियर और हैवियर होती जाती है। तो जो 150, इसमें डिफरेंस क्या है कि 150 क्लास की फ्लैंज की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना प्रेशर विथस्टैंड कर पाएगी, और उससे 2500 क्लास की एक उससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो उतना प्रेशर विथस्टैंड कर सकती है। तो आपको इतना याद रखना है कि 150 क्लास लो प्रेशर सर्विसेज के लिए यूज़ होगा, जबकि 1500 एंड 2500 क्लास हैवी प्रेशर रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ये सारे फ्लैंजेस यूज़ होगी। अभी फर्स्ट फ्लैंज है वो है थ्रेडेड फ्लैंज। यहाँ से मैं आपको हर एक फ्लैंज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये थ्रेडेड फ्लैंज है, यहाँ पे देखिए थ्रेड बना हुआ है, और वो कैसे पाइप के साथ, ये पाइप है, यहाँ से थ्रेड से वो कनेक्ट होके वो उसके साथ ज्वाइंट हो जाती है। अभी थ्रेडेड फ्लैंज के फंडामेंटल्स क्या है, तो वो पाइप के साथ जो थ्रेड होता है मेल थ्रेड, उसके ऊपर इजीली बैठ जाती है। इसका फ़ायदा क्या है, तो ये स्पीडी एंड सिंपल कनेक्शन है। आप जस्ट फ्लैंज को इमीडिएटली मतलब कनेक्शन को, इसमें कोई वेल्डिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फटाफट आप उसको काम कर सकते हो। इसका मोस्टली जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है, नॉन हजार्डियस सर्विसेज है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, तो वहाँ तक ही ये यूज़ होता है। मतलब ये हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर सर्विसेज के लिए यूज़फुल नहीं है थ्रेडेड फ्लैंज। दूसरी उसकी साइज़ की लिमिटेड है कि थ्रेडेड फ्लैंज आपको अप टू 4 इंच तक ही मिलेगा, उसके आगे मिलेगा नहीं। दूसरा ये फ्लैंज जो है इसका मतलब जो फेस रहेगा वो फ्लैट फेस भी हो सकता है और राइस फेस भी हो सकता है। कंपेयर टू दूसरे फ्लैंज के आप कॉस्ट कंपेयर करोगे तो थ्रेडेड फ्लैंज सस्ते होते हैं। नेक्स्ट है सॉकेट वेल्डेड फ्लैंज। यहाँ पे देखिए ये सॉकेट, ये ग्रू बना हुआ है,
ये बैक एंड है फ्लैंज का। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रूव है वो ये वाला ग्रूव है। तो ये जो पाइप है वो यहाँ पे सॉकेट पे आके बैठ जाता है और यहाँ से बैक साइड से वेल्डिंग होता है, मतलब ये जो फेस है यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगा और दैट वे आप इसको जॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे जो है ये गैप दिखाया हुआ है। जब भी आप कोई भी सॉकेट वेल्ड करते हो तो उसमें 1.5 mm जितना एक्सपांशन गैप, जिसको बोलते हैं एक्सपांशन गैप, रखना होता है। अदरवाइज क्या होगा कि जब ये थर्मल एक्सपांशन होगा तो ये अगर आपने गैप नहीं छोड़ा हुआ है तो ये वेल्ड टूट जाएगा और उससे लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी सॉकेट वेल्ड के फंडा कैसा है कि इसमें फीमेल सॉकेट होता है फ्लैंज के अंदर, जो आपने यहाँ पे देखा ये फीमेल सॉकेट है और उसके अंदर पाइप बैठती है। उसको फिलेट वेल्ड करके आउटसाइड से पूरी पेरिफेरी पे पाइप के आउटसाइड पे फिलेट वेल्ड करके उसको जोड़ लेते हैं। इसका भी जो यूज़ है वो स्मॉल साइज पाइपिंग के लिए ही होता है। सिमिलर टू थ्रेडेड फ्लैंज, ये भी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर क्लासेस में यूज़ होता है। उसका जो फेस है वो कैन बी फ्लैट फेस एंड राइस फेस। इसका कॉस्ट है कंपेरेटिव टू थ्रेडेड ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें आपको वेल्डिंग करना है, आपको फिटअप करना पड़ेगा, तो मोर मैन पावर एंड मोर रिसोर्स लगेगा। तो कंपेरेटिव टू जो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो थ्रेडेड से ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है स्लिप ऑन फ्लैंज। यहाँ पे देखिए ये स्लिप ऑन फ्लैंज कैसे करने, पूरा पाइप है फ्लैंज के अंदर आ गया है, मतलब यहाँ पे जो सॉकेट में यहाँ पे देखिए ग्रू था, यहाँ पे ग्रू नहीं है इसमें। ये फ्लैंज जो है पूरे का पूरा पाइप के ऊपर बैठ जाएगा, यहाँ पे देखिए बैठा हुआ है। और इसमें जो वेल्डिंग है वो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह पे होता है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि जो सॉकेट वेल्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है और लीक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये अपना सॉकेट स्लिप ऑन फ्लैंज का वेल्डिंग का अरेंजमेंट हो गया। और ये फ्लैंज यहाँ पे आपको देखना, ये बस इतना याद रखना है कि सॉकेट और स्लिप ऑन में यही फ़र्क है कि सॉकेट में यहाँ पे एक ग्रू होगा, इसमें ग्रू नहीं है, पूरा पाइप इसके ऊपर से आप बैठ के यहाँ पे वेल्डिंग होता है। अभी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें एक बोर होल होता है जिससे पाइप पास हो जाता है और इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड फिलेट वेल्ड होता है। ये स्लिप ऑन फ्लैंज आपको लार्ज साइज फ्लैंजेस में भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब फ्लैंज का साइज बहुत हैवी साइज, मतलब पाइपिंग का साइज बढ़ता जाता है, तो लो प्रेशर क्लास के लिए आप वेल्डिंग नेक फ्लैंज ले जाओगे तो उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में अगर नॉन क्रिटिकल सर्विसेज से नॉन प्रेशर है तो उस केस में स्लिप ऑन फ्लैंज वेल्ड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो पाइपिंग का वेट है ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है। इसका जो रिक्वायरमेंट है, मतलब वही, ये भी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर क्लास के सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। और साथ में इसका जो फेस है वो सेम आपको फ्लैट फेस भी मिलेगा और राइस फेस भी मिलेगा। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो मॉडरेट है, मतलब इसमें भी आपको फिटिंग करना पड़ेगा, वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो दैट वे वो थ्रेडेड और अपना सॉकेट वेल्ड फ्लैंज से इसका कॉस्ट थोड़ा और ज़्यादा है। ये है लैप फ्लैंज। अभी इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं लैप फ्लैंज। इसको ऑलरेडी मैंने आपको ये स्टब बैंड्स है, इसको ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये फिटिंग में आता है, आपको याद रखना है कि स्टब बैंड के डायमेंशन और स्टब बैंड का जो भी रिक्वायरमेंट है ये रॉक प्रोडक्ट में आता है, क्योंकि ये फ्लैरिंग करके बनाते हैं। और ये बैकिंग फ्लैंज है, तो बैकिंग फ्लैंज के डायमेंशन यहाँ पे कवर होते हैं। अभी देखिए ये यहाँ से फ्री है, यहाँ पे कोई वेल्ड नहीं है, मतलब ये जो फ्लैंज है उसके ऊपर आराम से घूमेगा और ये स्टब बैंड यहाँ के पाइप के साथ वेल्ड हो रहा है। ये परमानेंट जॉइंट है, ये फ्रीली मूव होगा और यहाँ पे स्टड है तो सामने वाले फ्लैंज के साथ उसको वेल्ड कर सकते हैं। और ये उसका फेस है। अभी ये फेस भी आपका राइस फेस हो सकता है और फ्लैट फेस भी हो, मतलब यहाँ पे ग्रू आप बना सकते हैं, जो सरेशन है वो सरेशन बना भी सकते हैं और सरेशन नहीं भी बना सकते, दैट इज अप टू रिक्वायरमेंट। अभी जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि इसका ये सब करने का चक्कर क्या है, तो एक्चुअली ये कॉस्ट सेविंग होता है इसमें, कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये जो है मटेरियल, पेरेंट मटेरियल एक्सोटिक मटेरियल रहता है, तो उस केस में जो बैकिंग फ्लैंज है वो आपका मतलब कार्बन स्टील जो सस्ता मटेरियल है उसका यूज़ करके आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। इसमें जो जॉइंट की इंटीग्रिटी है वो बट वेल्ड है, तो मतलब बहुत अच्छी है, तो इसमें से लीक होने का कोई चांसेस नहीं रहता है और साथ में कॉस्ट सेविंग भी होता है। तो जहाँ पे मतलब एक्सोटिक मटेरियल है पाइपिंग, वहाँ पे आपको लैप फ्लैंज देखने को मिलेगी। और दूसरी जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो वहाँ पे भी ये आपको लैप फ्लैंज देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अलाइनमेंट करना है जब सामने वाले फ्लैंज पे, तो ये फ्रीली मूवेबल है, तो साथ में इजीली अलाइनमेंट कर सकते हो। मेनली ये कॉस्ट सेविंग का पर्पस है इसमें। इसके लिए जो बैकिंग मटेरियल होता है वो यूजुअली कार्बन स्टील का रहता है और स्टब बैंड आपकी जो पाइपिंग का मटेरियल होता है उसी से वो होता है। ये जो फ्लैंजिस है वो स्मॉल साइज के लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरा इसमें कैसा है कि आप जब वेल्डिंग कर रहे हो
तब आपको स्टब बैंड का वेल्डिंग जो है प्रॉपर करना है। अदरवाइज मतलब क्या होता है, जब वेल्ड करते हैं तो आपने जो बैकिंग फ्लैंज है उसको बराबर से सपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो स्टब बैंड में डिस्टॉर्शन आने के चांसेस हो जाते हैं। दैट वे दिस इज़ बेटर देन आपकी जो इससे पहले वाली जो हमने फ्लैंजेस देखी, स्लिप ऑन फ्लैंज है, सॉकेट फ्लैंज है, थ्रेडेड फ्लैंज है, ये सबसे इसमें जॉइंट की जो इंटीग्रिटी है वो ज़्यादा मिलती है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब आप बट वेल्ड करते हो तो आपको उसका रेडियोग्राफी भी करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट बाकी दोनों से ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है विल्डनेक फ्लैंज। विल्डनेक फ्लैंज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फ्लैंज है जो हमने देखे उसमें से। इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है और उसकी जॉइंट की इंटीग्रिटी है वो भी ज़्यादा है। मतलब ये सबसे मोस्ट सुटेबल जो फ्लैंज है वो ये है। इसको वेल्ड नेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये नेक है फ्लैंज का, ये बट इस पे बेवल बनाया हुआ है और ये पाइप है, तो पाइप के साथ बेवल वेल्ड से या वेल्डिंग करके जुड़ जाता है। और इस फ्लैंज में मतलब मेंटेनेंस का कुछ भी नहीं है, बैकिंग फ्लैंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंगल पीस फ्लैंज है, सीधा सीधा वेल्ड करके आप इसके साथ जोड़ सकते हो। जितने भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सर्विसेज होती है हर जगह पे यही जॉइंट जो वेल्ड नेक फ्लैंज है वो यूज़ होती है। इसमें दूसरा कैसा है कि जो कॉस्ट भी ज़्यादा है, बल्कि भी है, और उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको हाई स्किल मैन पावर भी चाहिए। अभी वेल्ड नेक फ्लैंज है वो आपको सारी की सारी रेंज में, मतलब कोई भी सर्विसेज कोई भी साइज में अवेलेबल रहती है, और उसके साथ में जो उसका फेस होता है वो इसमें आपको तीन मिलेगा, फ्लैट फेस, राइस फेस एंड आरटीजे। मतलब सारे फेस में ये अवेलेबल है, क्योंकि आरटीजे फेस कब यूज़ करते हैं, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे मेटल गास्केट होता है आरटीजे। जब हम गास्केट वाला सेक्शन कवर करेंगे उस टाइम पे आरटीजे गास्केट के बारे में आपको और बताऊंगा, तो वो वहाँ पे भी ये फ्लैंज को, वेल्ड नेक फ्लैंज को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने वेल्ड नेक फ्लैंज के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। ये जो है उसका वेल्ड नेक, इसको नेक बोलते हैं या तो हब भी बोलते हैं। ये बॉडी है, जो आउटर वाला ये पोर्शन है जिसमें ड्रिल होता है हॉल, इसको बॉडी बोलते हैं, और ये उसके आगे में फेस है यहाँ पे, उसको राइस फेस बोलते हैं। तो ये तीन जो है वो वेल्ड नेक फ्लैंज के कंपोनेंट है। क्योंकि इसमें कैसा है कि आपको पूरे का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या कभी कभी सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इस वीडियो का जो लास्ट फ्लैंज है वो है ब्लाइंड फ्लैंज। ब्लाइंड फ्लैंज सीधा सीधा एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें जस्ट आपका पिच सर्कल के हिसाब से, साइज के हिसाब से, स्टड की साइज के हिसाब से ड्रिल किया होता है और वो दूसरी फ्लैंज के साथ कनेक्ट होता है। देखिए ये अपना ब्लाइंड फ्लैंज है और ये वेल्ड नेक फ्लैंज दिखाया हुआ है। तो इसको ख़त्म करना है, मतलब इसको आइसोलेट करना है या तो एंड करना है, उस टाइम पे ब्लाइंड फ्लैंज यूज़ करते हैं। ये गास्केट है, तो ये गास्केट, स्टड और ये फ्लैंज की मदद से आप पूरे का पूरा ज्वाइन कर सकते हो। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई वेल्डिंग नहीं है, जस्ट स्टड लगा के आप वेल्ड कर दो। ब्लाइंड फ्लैंज का भी जो फेस होता है एफएफ होता है, आरएफ होता है और आरटीजे भी होता है, मतलब प्रेशर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ब्लाइंड फ्लैंज एज आइसोलेशन फ्लैंज यूज़ होता है। और दूसरा कि वो मैनवे कवर्स होते हैं, वहाँ पे भी इक्विपमेंट की बात हो रही है। मैनवे कवर्स मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जो कवर्स होते हैं, ब्लाइंड का जो मैनवे कवर्स है, तो वहाँ पे भी ब्लाइंड फ्लैंज यूज़ होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट जो भी फ्लैंज है वो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है पाइपिंग कंपोनेंट का, तो उसको डिटेल में जानना ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इस कोर्स में अभी भी 10 से ज़्यादा वीडियो बाकी है, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।